दोस्तों, जय श्री कृष्ण, सुप्रभात। मेरे व्यक्तिगत फ़ोन कॉल पर 17 मई 2023 तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादला संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में तबादलों की चाह को लेकर खड़ा किया आंदोलन और उसकी विफलता से जुड़े हुए लगातार फोन कॉल आ रहे हैं। जिस शिक्षक संगठन ने एक सोची समझी साजिश के तहत सरकार की गोद में खेलकर, सरकार के साथ मिलकर इस महा आंदोलन को विफल करने की जो कुटिल चाल चली, उनके पदाधिकारियों के भी धमकी भरे फोन आते हैं। लेकिन इन नामर्दों से हम बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जनाधार नहीं है। इन्होंने अपने आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए पहले अपने काउंटर में अपने अतिरिक्त 3 अन्य संगठनों ने शहीद स्मारक पर धरने की अनुमति का आवेदन लगाया, जिनके पास कोई जनाधार नहीं है, केवल वो स्वयंभू शिक्षक संघ के नेता बने हुए हैं। लेकिन कुछ बेरोजगार शिक्षक नेता और सरकार में सत्ता का सुख चाट रहे कर्मचारी यूनियन से निकले हुए राजनेताओं की मिलीभगत से हमारे जो इस संघर्ष समिति की अगुवाई करने वाले 2 शिक्षक साथी थे, जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, उनको गुमराह किया, उनको बहकाया और उनको एक तरह से हिप्नोटाइज किया। परिणाम क्या हुआ कि शहीद स्मारक का धरना साजिश के तहत स्थगित कराया। वहीं 90% ये तय हो गया था कि यह आंदोलन कमज़ोर हो गया है, ये विफल हो गया है। क्योंकि दोस्तों, यदि शहीद स्मारक पर यह संख्या एकत्र हो जाती, यही नहीं, मेरे संपर्क के सैकड़ों परिवार, जो परिवार सहित अन्य जिलों से आए थे, छोटे बच्चे थे, उनके पास सामान था, वो सुबह 7 बजे आ गए थे, लेकिन 4 बजे तक उनको इंतज़ार करने की एक तरह से वो उस स्थिति में नहीं थे, वो घरों की ओर लौटे। अगर यह संख्या शहीद स्मारक पर एकत्र हो जाती और राजस्थान प्रदेश में लगभग 125 इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग, स्वतंत्र प्रिंट मीडिया के लोग वहाँ आ जाते और उसका कवरेज यदि हम सब प्राप्त कर लेते, तो सत्ता की चाबी किसी और के पास पहुँच जाती। यहाँ तक कि हमने ये तय कर रखा था कि इस सरकार से असंतुष्ट लॉबी, सचिन पायलट का जो लॉबी थी, वो हालांकि इन्हीं की सरकार में कुछ मंत्री थे, उनसे हमारा संपर्क था कि हर 10 मिनट के बाद एक सरकार के ही साथ काम कर रहे विधायकों और जनप्रतिनिधियों का आमंत्रण था, वो वहाँ आते और सरकार को डर बैठ गया कि भारी संख्या में शिक्षक पहुँच रहे हैं और यह अब यदि इसमें सचिन पायलट जैसे लोग, हेमाराम जैसे लोग या अन्य जो अभी इन्होंने एक तरह से जन संघर्ष यात्रा निकाली है, उस वर्ग से मिले हुए लोग या सत्ता विरोधी लोग अगर इसमें पहुंच गए, अथवा शिक्षकों ने अपनी मन की वाजिब भड़ास निकाल ली, तो सरकार बैकफुट पे आ जाएगी। इसलिए एक साजिश के तहत इन दोनों नौसिखिया लड़कों को हिप्नोटाइज कर लिया और इनको एक ऐसी गोली दी कि इन्होंने शायद मुख्यमंत्री आवास पर 1 या 2 बार ही इनका जाना हुआ है, इनको अनुभव नहीं है। लेकिन हम में से ऐसे सैकड़ों साथी हैं जो CMO आए दिन जाते रहते हैं।
सीएमओ में रोजाना लगभग 67-68 सरकार के विभाग हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्या, उनको मांगों को लेकर हजारों लोग जाते हैं। और वहाँ पर आजकल तो ये जो लंगर का कार्यक्रम है, ये सरकार जब चुनाव मोड पे आती है तो चाय नाश्ते के बजाय वो इस लंगर में परिवर्तित कर देती है। लेकिन दोस्तों, नेतृत्व के पास अनुभव के अभाव के चलते और उनका अनुभव के साथ साथ उनकी एक तरह से जुगलबंदी या उनका ब्रेन वॉश करके ये जो अपना महाआंदोलन एक तरह से विफल रहा है। एक पंचायत राज के संगठन ने इसको हाईजैक किया है, कुछ शिक्षा संघ युवा के स्वयंभू नेता ने भी इसको हाईजैक करने का प्रयास किया है, जबकि ये तय था इस बार केवल तृतीय श्रेणी शिक्षक ही इस आंदोलन की अगुवाई करेगा, किसी भी संगठन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यह तय था, ये जबान थी, ये कमिटमेंट था। और शिक्षकों से की तबादला मांग के साथ अन्य जो शिक्षण की प्रक्रिया, टीएसपी का प्रकरण, गैर शैक्षणिक कार्यों का प्रकरण, पदोन्नति में एक तरह से डिले हो रहा, इन सभी इश्यूज को उठाना था। वो गौण हो गए और अपने नेतृत्वकर्ताओं की एक तरह से नासमझी और एक तरह से उनका कुशल नेतृत्व न मिलने के कारण या उनकी होशियारी के कारण इतने शिक्षकों को निराशा हाथ लगी। दोस्तों, आपको नहीं पता, मुख्यमंत्री आवास पर जितने भी डेलीगेशन जाते हैं वहाँ सोशल मीडिया नहीं जाता, वहाँ केवल सरकार का सूचना केंद्र जो होता है पीआरओ, वो संवाददाता ही पहुँचते हैं। जो उनको लिख के दिया जाता है उनको छापना और दिखाना पड़ता है। सरकार की नेगेटिव बातें वहाँ नहीं लिख सकते, दिखा सकते। इसलिए आपको डराया गया, धमकाया गया, आप जिस उद्देश्य से गए थे उस उद्देश्य से भटकाया गया और आभार कार्य रखवाया गया। आप 4.5 साल से धोखे में रहते चले आ रहे हैं। आप कितने भोले हैं, आपको पॉलिसी के लिए बार बार लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आवेदन भरवा लिए, भरवा के कचरा पात्र में डाल दिए। ये राजनीतिक लोग कुटिल होते हैं, इनको फोटो खिंचवाने का शौक होता है और जो स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, उनको ये दरकिनार कर देते हैं। भाई, चाहे वो सूरजभान हो, चाहे सुनील हो, चाहे महिपाल हो, इनसे व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अनुभवी लोगों को, जिन्होंने दुनिया देखी है, दुनिया को पढ़ाया है, उनको अंधेरे में रखना, मुगालते में रखना, ये उनकी कुटिलता है। आपको सभी को ये स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं बता दूं, सरकार लेवल पे, सेक्रेटरीट लेवल पे, संकुल लेवल पे, दलाल संगठनों के पदाधिकारियों के लेवल पे अपने संगठन को, अपने इस आंदोलन को कमजोर किया है कि ब्यूरोक्रेसी होती है, सारा पता होता है किस जिले से कितने शिक्षक आ रहे हैं। बहुत पहले से सीबीआई के फोन आ रहे थे और इसको विफल करने के लिए छोटी सी एफिलिएशन, एक तरह से एक कानून सम्मत शहीद स्मारक को धरना देने की मांग की अनुमति नहीं मिलना एक साजिश का हिस्सा था। दोस्तों, भविष्य में ये शिक्षक शिक्षिकाएं इस प्रकार के नेतृत्व पर तो विश्वास नहीं करेंगी। आप कितना ही स्पष्टीकरण दो, सही मौके पर सही चोट नहीं हो पाती है ना, तो फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता, आपने मौका गंवाया है। अरे, डोटासरा जैसे व्यक्तित्व ने, कितने विधायकों ने कितनी बार आग्रह किया, जाहिदा मैडम जो शिक्षा राज्य मंत्री महोदया है, उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए। इसलिए हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस तृतीय श्रेणी शिक्षक समर को हमेशा से ठगा गया है। दोस्तों, ये शिक्षक संघ युवा, पता नहीं क्या क्या, कौन सा पाल,
कौन सा शर्मा, कौन सा गुजर, कौन सा मेड़तिया, क्या काम था इनका? इनका काम ठगना है लोगों को। इनके पास 100 टीचर इकट्ठे नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी कुटिलता जानते हैं लोग। इसलिए तृतीय श्रेणी शिक्षक, आप शिक्षा विभाग की नींव का ईंट है। आप पे शिक्षा विभाग की एक तरह से इमारत खड़ी है। आप अनुभव से भरपूर हो, आप धरातल से जुड़े हुए व्यक्तित्व हो। अपने आप को कमजोर और मायूस मत समझो। आप में, आपकी कलम में उस तलवार से भी ज़्यादा पैनी धार है। आप लिखो, आप प्रतिकार करो, आप विरोध करो और सत्य के साथ खड़े हो। संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन नकारा या अनुभवहीन नेतृत्व और व्यक्ति विशेष 2 व्यक्तियों तक आंदोलन को सीमित रखने का प्रयास किया, उन पर केंद्रित करने का प्रयास किया। नहीं, बाड़मेर से कितने लोग आए, कितने लोग आए सुनील मेहला के कहने से या चंद्रभान के कहने से। ये सबका स्वप्रेरित अपने खुद का काम कराने के लिए इस तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग के नाम पे आंदोलन खड़ा हुआ था। इसमें सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसमें सद्बुद्धि यज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसमें अपने परिवारजनों की भी एक इच्छा थी कि जाइए, तबादलों के लिए आंदोलन हो रहा तो जयपुर तो जाइए। सबका साथ था। उस साथ के साथ विश्वासघात होता है तो मन तो उद्वेलित होता है, गुस्सा भी आता है। बढ़िया रहा किसी बहन भाई की हार्ट अटैक जैसी समस्या नहीं आई, किसी की बीपी वगैरह की समस्या नहीं आई। वरना ऐसी स्थिति में तो जब दगा होता है, ऐसी स्थिति में तो आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आधे शहीद भी हो सकते थे। इसलिए आपने साजिश के तहत इस आंदोलन को दबाया है, विफल किया है। इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। भविष्य में ये तृतीय श्रेणी शिक्षक वर्गों के साथ जो घात हुआ है, इसकी आप भरपाई नहीं कर सकते। हाँ, सुनील भाई की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। अरे बाहर के जिलों में हम जिस प्रकार से नौकरी कर रहे हैं, तनाव में रहते हैं, पता नहीं कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है। मेरे अब तक 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई बार जान हथेली पे लेके भाग दौड़ में फिसल के गिरे हैं, और केवल शिक्षक हितों के लिए बैठकें करने के लिए हम भी गए हैं, खर्चा किया है। ये राग सबको पता है कि घर से व्यक्ति निकल जाता है ना, तो जेब ढीली होना स्वाभाविक है। ये एहसान नहीं करे। नेतृत्वकर्ता को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तय नहीं होता है। स्वयं को त्यागना पड़ता है। हमने स्वयं को त्यागा। हमने जब CMR में बैठक या जायदा मैडम से मिलके गए थे, संकुल में सेक्रेटरीट में मिलके, उसके बाद तय किया था कि 1 तारीख से 16 तारीख तक हम घर पर नहीं रुकेंगे, हर शिक्षक तक पहुंचेंगे, हर मंदिर की दहलीज तक पहुंचेंगे, सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करेंगे। हमने काम किया। परिणाम स्वरूप हमारे अकेले राजसमंद जिले से लगभग 700 से 800 टीचर पूछे थे, महिला और एक तरह से पुरुष शिक्षक। और यही नहीं, जो हमारे लाइजन 33 जिलों में थे, वो जयपुर के आसपास रहते थे, उनको विशेष आग्रह करके बुलाया था। इसलिए कोई श्रेय लेने का प्रयास नहीं करे। राष्ट्र निर्माता तृतीय श्रेणी शिक्षक के नाम पे आए थे। कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियो डाला जा रहा था सुरेंद्र मेहता की महिला और सूरजवान की टीम से, उसमें किसी अन्य व्यक्ति के काम को नहीं दिखाया जा रहा था। अरे नो सीखिया हो, कहीं ना कहीं तो आपके मन में मैल था और इसी की वजह से आप फैल हुए हो। इसलिए दोस्तों, जो भी आप शिक्षक साथी आए, उनका आभार मैं व्यक्त करता हूँ। कल माननीय शिक्षा मंत्री BD कल्ला से मेरी व्यक्तिगत मीटिंग हुई है। उन्होंने 6D प्रक्रिया को रोकने को लिए आश्वस्त किया है। साथ ही आपकी 5 सूत्री मांगों का मैंने ज्ञापन पत्र सौंपा है। मैं नहीं चाहता कि रोज़ रोज़ शिक्षकों को बुलाया जाए, रोज़ रोज़ उनका किराया भाड़ा लगाया जाए, गर्मी का समय है। लेकिन आपके पास अनुभव नहीं था। अरे सूझा सुन बूझो बोलो,
लेकिन ये कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ने वाला जो काम किया ना, इसकी वजह से आपको भैया ये इतने बड़े मूवमेंट को का जो परिणाम है वो सुनने नजर आया। और अभी फिर आश्वासन, इन पे विश्वास नहीं करना। विश्व नेता जो होता है वो विश्वसनीय नहीं होते हैं। और मुंह पे कहने वाला आदमी, स्पष्ट बोलने वाला आदमी, देखो ना 35 MLA सड़क पे घूम रहे हैं। OSD होगा और होगा। अरे कोई भी नेता भी बनता है तो आज शिक्षकों से कह ना 1 2 3 ABCD सीख क्या आया। अपने को पता रहता है कि इस पूत के पालने, एक तरह से इस पूत के पालने कैसे हैं, क्योंकि पूत का एक तरह से सारा क्रम पालने में दिख जाते हैं। हमें पता है ना जो शिक्षकों, जिन राजनेताओं ने इसे अपने महाआंदोलन को फैल करने का काम किया, वो किस प्रकार की, किस बैकग्राउंड से हैं। इसलिए सत्ताएं आती और जाती हैं। आपको हमेशा शिक्षक रहना है और सत्य के साथ खड़ा रहना है। संघर्ष ही हमारा जीवन है। आंधी क्या तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, चलना ही मेरा काम है, चलना ही मेरा काम है। न डटूंगा, न झुकूंगा, न स्वाभिमान से समझौता करूंगा। मैं मेरे हक और अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ूंगा। दोस्तों, ये कोई आखिरी बार का संघर्ष नहीं है, जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। आप तबादला करवा के यहाँ आ गए तो फिर यहाँ का संघर्ष झेलना पड़ेगा। जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष को मैं तो श्रृंगार मानता हूँ। इसलिए एक दूसरे पर दौड़ बढ़ने के बजाय आत्ममंथन कीजिए कि ये महाआंदोलन जब शहीद स्मारक पे हो जाता तो इस प्रकार इन शिक्षक संगठनों की दुकानें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती। जो उछल रहे थे, गाड़ी पे चढ़ चढ़ के भाषण दे रहे थे, जिनके पास न रजिस्ट्रेशन है, न कार्रवाई रजिस्टर है, न इनका कोई खाता है, न इनकी कार्यकारिणियाँ, ये स्वयंभू पदाधिकारी बने हुए हैं। इनके पास सामान नहीं है, लोगों का विश्वास नहीं है। ये लेटर पैड लेके घूमते, अपने जेब में डाल के घूमते रहो। इनके पास कोई सामान नहीं है। इनके पदाधिकारियों का मेरे पास दोपहर 12 बजे फ़ोन हो जाता है कि यार आप सब टीचर्स को ले गए, हमारे शहीद स्मारक के धरने को विफल कर दिया। मैंने कहा धरना तो हमारा था, ये तो हमने कुछ शिक्षकों को वहाँ टाइम पास करने के लिए बिठा रखा था कि वहाँ उनके लिए भी ताली बजा लो। फिर भी उन बेशर्म शिक्षक नेताओं को महिलाओं ने वहाँ धक्का लगा के बाहर निकाला है। फिर वो सोशल मीडिया पे देते हैं, बैठ देते हैं, अपने प्रोग्राम को हाईजैक करते हैं और कुछ को मजबूरन गिरफ्तार करवाना पड़ता है। तो आप तय तक जाओ कि सरकार अपने, आप देख रहे थे CMR में 2 पत्रकार थे फोटो खींचने वाले। ये अगर संख्या शहीद स्मारक पे पहुंचती तो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देता, विश्व स्तर पर इसकी एक तरह से झलकी आ जाती और सरकार को सेम डे निर्णय लेना पड़ता। इसलिए कहीं गलतफहमी में नहीं रहे। किसी का भी तबादला हो गया तो आने वाली गवर्नमेंट ने क्या इशारा देखा नहीं है, विपक्षी पार्टी ने देखा नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन सत्य के साथ खड़ा है और कौन हिप्नोटाइज हो रहा है और कौन एक तरह से मैनिपुलेट हो रहा है। सब जानते हैं। एक तरह से ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। स्पष्टीकरण को सफाई देने वाला होता है ना, क्लैरिफिकेशन, वो दोषी होता है। और मैं तो ये भी कहूँगा स्पष्टीकरण देने वाला और सुनने वाला दोनों दोषी होते हैं। दोस्तों, हर दिन नया सवेरा होता है, रोज़ सूर्य निकलता है, पूरी दुनिया को ऊर्जा देता है। ऐसे शिक्षक इस प्रकार के असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। आप शिक्षक हो, राष्ट्र निर्माता हो, अपनी शक्ति को पहचानो। तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे, शिक्षक तू बड़ा महान है रे। मैं कैलाश मोता, रानीपुरा शाहपुरा जयपुर से।